एक बात और कहें, स्वयं राम जी भी हनुमान जी को अलग नहीं कर सकते। राम जी भी चाहे अलग नहीं कर सकते। हनुमान जी के लिए जब श्लोक गोस्वामी जी ने लिखा तो बड़ी चतुरता से लिखा, अतुलित बल धामम, अतुलित बल धाम। हे हनुमान जी, आप अतुलनीय बल के धाम हो, ये इसका अर्थ है। हनुमान जी बोले हम नहीं हैं। बोले फिर कौन है? बोले एक बात बताओ, किसी मकान में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका कहलाएगा? बोलो। किसी मकान में सीमेंट रखा हो, वो मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? सीधा सा उत्तर है मकान मालिक का। हनुमान जी से किसी ने कहा आपके अंदर बहुत बल है। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। बोले किसका है? बोले हम तो हैं मकान, हमारे मकान मालिक हृदय में जो राम जी बैठे हैं ये उनका ही बल है। राम जी का बल है, हमारा बल नहीं। दिखाई हमारा पड़ता पर है राम जी का। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे लड़के हमारे पास आते हैं और कहते हैं अरे भगवान होते, हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT IIMs के पढ़े हुए बच्चे हैं, हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम ऐसी कथाओं वथाओं पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। ठटरी के बारे नक कटा मूसर चंदा। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं है? अच्छा बेटा, करंट होता है दिखता नहीं है, पर छू लो तो नानी याद आ जाएगी। दिखता कहां है? हवा। हवा होती है पर दिखती है क्या? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। पर हवा है कि नहीं? 2 मिनट के लिए नाक और मुंह बंद कर दें तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। पर दिखती नहीं है। पर है तो, दिखती जरूर नहीं है पर है। हवा बढ़िया बहे तो शीतल मंद सुगंध बहे तो नींद आती है, और हवा थोड़ा तेज हो जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़े बड़े शहर उजड़ जाते हैं। उसी प्रकार भगवान हैं। यदि भक्ति करोगे तो कृपा मिलेगी, और भक्ति नहीं करोगे तो जिंदगी जी तो पाओगे पर जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे। तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, घी किससे बनता है? किससे बनता है? दूध से बनता। अच्छा, दूध में घी होता कि नहीं होता? जरा जोर से बोला। दूध में घी होता कि नहीं होता है? अच्छा, दिया में दिया बुझ गया हो, घी जल गया हो और ज्यादा घी डालना हो और घी हो ना, तो दूध डाल दोगे तो क्या जो है दीपक जलेगा? बोलिए क्यों नहीं जलेगा? जब घी है तो जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? जब तक एक प्रोसेस पर नहीं जाओगे तब तक दूध का घी निकलने वाला प्रोसेस क्या है? दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मक्खन बनाओ, मक्खन को आग पर तपाओ, फिर घी पाओ। बोलो हाँ या ना? उसी प्रकार जैसे दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार परमात्मा भी कंकड़ कंकड़ में है, दिखाई नहीं पड़ता, पर भक्ति रूपी प्रोसेस में जाओगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब कोई कहे कि हम बिना प्रैक्टिकल की बात नहीं मानते। अच्छा, प्रैक्टिकल की बात नहीं मानते, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, तो अमेरिका है कि नहीं है? है। अब तुम नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं है। तुम नहीं गए हो, ये तुम्हारी गलती है। एक लड़का हमें पढ़ा लिखा मिला, बोले हम साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना प्रैक्टिकल किए कोई दरबार बरबार भगवान भगवान हम नहीं मानते हैं। हमका प्रैक्टिकल का अर्थ क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर ले। हम कहा अच्छा इसको प्रैक्टिकल कहते हैं? बोले हाँ। हमका बहुत पढ़े लिखे हो बेटा? बोले बिल्कुल, नो डाउट, यस आई एम एजुकेटेड। अरे हमका तोरी ठटरी भरे। हमने कहा भाई एक बात बताओ। बोले बोलो। हमका बेटे एक बात बताओ, पॉइजन खाने से, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है, पर किताबों में पढ़ा है, डॉक्टरों से सुना है। हमने कहा उसी प्रकार कंकड़ कंकड़ में परमात्मा होता है, रामायण और गीता में लिखा है, संतों ने कहा है। तो कोई भी बात दिखाई ना पड़े तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं है, तो पर उनका अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे हवा महसूस की जा सकती, दिखती नहीं है, वैसे ही परमात्मा की कृपा महसूस की जा सकती है, भले ही दिखे या ना दिखे। भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान अनुभव का विषय है। जैसे फूल में सुगंध होती है, होती कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। पर क्या सुगंध दिखती है? आंख बंद कर दी जाए, नाक के पास ऐसे
मसल दिया जाए पुष्प को तो तुरंत सुगंध आएगी आपको। आहा, ये गेंदा की सुगंध है, ये गुलाब की सुगंध है, ये गुड़हल की सुगंध है, ये चमेली की सुगंध है। भला ही दिखाई नहीं पड़ रहा पर पहले से ही सुगंध ले रखे। अब आपने चखा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, फिर भी सुगंध आपको महसूस हुई। क्यों? क्योंकि पुष्प में सुगंध है, वो हवा के माध्यम से आपको नासिका के द्वारा अनुभव करा रही है, अनुभव में है। उसी प्रकार भले ही तुम्हारे नेत्र बंद हों, यदि भक्ति प्रबल होगी तो भगवान अनुभव में तुमको दिखाई पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो राम जी की कृपा को पाने के लिए सर्वोत्तम साधन है हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लो। किसके चरण पकड़ो? जरा जोर से बोलो। किसके चरण शरण पकड़ो? और देवता चित्त न धरहि हनुमत से बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।